जय हिंद दोस्तों, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों का गणित विषय गुरुकुल में। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर के माध्यम से हम लोग सेट चैप्टर के पीवाईक्यू को डिस्कस करेंगे। विद्यार्थियों, हम लोगों ने सेट चैप्टर के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन की सीरीज स्टार्ट की है। 2020 से लेकर 2025 तक के जितने भी क्वेश्चंस आए हैं आपके जेई मेंस एग्जामिनेशन में और जेई एडवांस एग्जामिनेशन में। वैसे तो जेई एडवांस में बहुत ज़्यादा सेट के एग्जाम्पल दिखे नहीं है, तो जेई मेंस के हम लोग ज़्यादातर कवर कर लेंगे। अगर होंगे एडवांस के मुझे देखेंगे तो मैं डेफिनेटली पूरे कवर कर लूँगा। हालांकि एडवांस के क्वेश्चन मैंने निकाले नहीं है अभी तक। एडवांस में भी अगर आते हैं तो हम जरूर से उसे डिस्कस करेंगे। जेई मेंस के तो क्वेश्चन बहुत सारे मैंने निकाले हैं, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने जेई मेंस के 2 क्वेश्चन को बहुत डिटेल में आपको समझाया था। आज के लेक्चर के माध्यम से आप सभी को मैं जेई मेंस के और 2 एग्जाम्पल्स को समझाऊंगा जो कि 2020 में आए थे। ऑब्वियसली इसके पहले के लेक्चर में भी मैंने 2020 में आए हुए शिफ्ट वाइज एग्जाम्पल्स को समझाया था कि शिफ्ट में कौन से आए थे। एक समर शिफ्ट और आपकी थोड़ी सी जनवरी शिफ्ट होती है और एक आपकी अप्रैल मई की शिफ्ट होती है ना। तो उस शिफ्ट में आए थे। ये वाला तो 2020 में सितंबर में चला गया था। सितंबर की शिफ्ट में आया हुआ एग्जाम्पल है, यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। तो एक जनवरी में और अप्रैल मई या ज़्यादा 2020 में तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो गया था क्योंकि कोरोना वगैरह आया हुआ था। तो 2020 में ये वाला एग्जाम्पल आया हुआ है, इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यदि आप सेट चैप्टर को बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। नीचे कमेंट में लिख देंगे सेट, तो मुझे समझ में आ जाएगा कि आपको सेट्स चैप्टर को बहुत क्लियर कट पढ़ाई करनी है। कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, सेट चैप्टर को जरूर से देखेंगे। क्योंकि सेट चैप्टर के ऊपर हर साल एक तो भी क्वेश्चन बनी रहा है। सेट्स, रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साथ में इनइक्वालिटी और साथ में एक और चैप्टर है लॉजिक चैप्टर। तो सेट, इनइक्वालिटी, लॉजिक, रिलेशन और फंक्शन, ये सारे के ऊपर कम से कम हर एक शिफ्ट में एक दो तीन एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे शिफ्ट वाइज। चलिए शुरुआत करते हैं एग्जांपल नंबर 1 की। हमें कह रहा है, इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं प्रोफेसर अजय सोनी पिछले 15 सालों से टीचिंग लाइन में हूँ। मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूँ। 11-12 जेई मैथमेटिक्स से लेके बीएससी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से लेके मैं यूपीएससी मैथ्स ऑप्शनल तक के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। आईएएस लेवल के विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ। जो विद्यार्थी आईएएस एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं उनके लिए भी मेरा हायर मैथमेटिक्स एक चैनल है जिसपे मैं आपको प्लेलिस्ट उपलब्ध करा रहा हूँ पीवाई के सोल्यूशन की सीरीज़। ठीक है, तो 11-12 से लेके यूपीएससी लेवल तक का ऑलराउंडर मैथमेटिशियन हूँ और मैं पढ़ाता हूँ और मुझे मैथमेटिक्स पढ़ाना बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सेट ए हैज़ एन एम एलिमेंट। सेट ए के पास मेरे पास एम एलिमेंट्स है। चलिए ठीक है, ठीक है। और सेट बी के पास एन एलिमेंट है। सेट बी के पास एन एलिमेंट्स है, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए। अब ये सबसेट वाली क्या बात होती है? अगर मेरे पास कोई ए नाम का सेट है, मान के चलो ए नाम का सेट है 1,2, अगर मैं इसके सबसेट्स देखना चाहूँ, अगर सबसेट्स, तो सबसेट के बारे में हमें पता है। एक तो 5 इसका सबसेट होगा, उसके बाद इसका एक एलिमेंट उठा के रख लो 1, दूसरा एलिमेंट उठा के रख दो 2, और फिर ये 1 और 2 पूरे ही उठा के रख दो, यानी ये ए का ए पूरा एज इट इज। तो यहाँ पे सबसेट्स कितने निकल गए? 1 2 3 4, एलिमेंट थे 2, सबसेट्स निकल के आगे 4, यानी कि 2 का पावर 2 यानी कि 4 यहाँ पे हमारे पास सबसेट निकल के आ गए। तो फार्मूला यहाँ पे क्या बनता है? जब भी आपको ए नाम का सेट दिया जाए, कोई भी एक सेट दिया जाए, सबसेट्स का फार्मूला बनेगा, सबसेट का फार्मूला बनेगा 2 का पावर n। 2 का पावर n यानी नंबर, टोटल नंबर ऑफ सबसेट किसी भी ए सेट के। तो ए सेट में m एलिमेंट है, यहाँ पे तो 2 एलिमेंट थे, तो यहाँ पे 4 सबसेट बने। तो यहाँ पे m एलिमेंट है, तो यहाँ पे 2 के पावर m सबसेट्स होंगे, यानी कि टोटल सबसेट्स होंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टोटल सबसेट्स मेरे पास कितने हैं? 2 का पावर m है। अगर मेरे पास n एलिमेंट है तो यहाँ पे भैया 2 का पावर n टोटल सबसेट्स होंगे मेरे पास। टोटल सबसेट्स इतने होंगे। अब ये कह रहा है, क्या बोल रहा है कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, यानी कि ए पे जितने भी टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स है, यानी कि 2 का पावर m, ये कितने ज़्यादा है? ये 112 ज़्यादा है, यानी कि ये इसमें 112 टोटल नंबर ऑफ सबसेट, यानी 112 सबसेट इसमें ज़्यादा है एज कम्पेयर टू 2 का पावर n, यानी सेट बी के सबसेट से। तो यहाँ पे 112 प्लस 2 का पावर n करेंगे, यानी से टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज 112 मोर है, 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी, 112 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी। इस तरीके से हमने लिखते हैं, यानी कि हमें 2 का पावर m
माइनस टू का पावर एन इक्वल टू 112 दिया है। जब भी इस तरीके से मेरे पास इक्वेशन दिखाई देता है, जब भी इस तरीके का कोई फॉर्म आता है, तो हम लोग याद रखेंगे कि भैया इसका सोल्यूशन अगर इक्वल टू करके दिया गया यानी इसका आंसर ये है, अरे इसका आंसर ये है, तो हम टू का पावर एन, टू का पावर के बारे में अब हम लोग बात करते हैं कि टू का पावर एम और टू का पावर एन क्या रखा गया होगा। यहाँ पे टू का पावर 1 2 होता है, टू का पावर 2 4 होता है, टू का पावर 3 8 होता है, टू का पावर 4 16 होता है, टू का पावर 5 32 होता है, टू का पावर 6 आपका 64 होता है, टू का पावर 7 आपका 128 होता है। और यहाँ पे 112 से आगे है ही नहीं, तो हम 128 में से क्या माइनस कर दे, 128 में से कुछ माइनस कर दूं कि मैं 112 मिले, यानी कि क्या मैं इसे 128 माइनस कुछ ऐसा लिख सकता हूँ, 128 माइनस, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे समझने की जरूरत है। 128 में से अगर मैं इस 16 को माइनस कर दूँ, ठीक है, 16 को माइनस कर दूँ, तो 128 में से आपके 10 गए तो हो जाएंगे 118 में से 16 गए यानी 112 हो जाएंगे, तो ये 16 माइनस कर देता हूँ, यानी कि दैट मीन्स 112 मिलेंगे। 128 यानी 2 का पावर 7 माइनस ये 2 का पावर कितना है 4, तो ये 2 का पावर m माइनस 2 का पावर n। अगर हम इक्वलिटी को, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन है, दैट मीन्स यहाँ पे देयरफॉर हम लोग बताएंगे कि m की जो वैल्यू है, यहाँ पे m की वैल्यू हमारे पास 7 है और n की वैल्यू कितनी है 4 है। अब मुझे m इंटू एन करना है, क्योंकि यहाँ पे बोला भी गया है देन द वैल्यू ऑफ mn की वैल्यू निकालो, तो m इंटू एन 7 चौक 28, mn की वैल्यू निकालना है m इंटू एन यानी कि 7 इंटू 4, 7 इंटू 4 यानी क्या हो जाएगा आपका 28, तो NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप आंसर इसका हमें फिल करना है। न्यूमेरिकल आंसर टाइप यानी कि यहाँ पे एक स्टेटमेंट यानी कि क्वेश्चन दिया जाएगा, क्वेश्चन देने के बाद यहाँ पे डैश यानी फिल इन द ब्लैंक्स दी जाएगी, तब आपको न्यूमेरिकल आंसर टाइप में इस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्व करके क्वेश्चन का आंसर निकाल के यहाँ पे एक्चुअल जो वैल्यू आएगी आपको यहाँ पे फिल करनी है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने एग्जाम्पल नंबर 1 को क्लियर कट समझ लिया है। एक कमेंट करके बताएंगे कि आपको समझा, लिख देंगे, बस इतना लिख देंगे समझा, तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको बहुत अच्छे से समझ रहा है। और कमेंट में लिखना है आपको सेट्स, जैसे आप लिखेंगे सेट्स तो आपको इतने डिटेल में आपको सेट चैप्टर पढ़ाऊंगा भैया, 1 या 2 ही वीडियो डालूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 वीडियो डालूंगा, बस 2-3 वीडियो में आपको सेट्स का स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक और सारे के सारे इंपॉर्टेंट यूनियन के यानी कि कार्डिनलिटी के जितने भी फार्मूले हैं वो समझा दूंगा, इंटरसेक्शन समझा दूंगा, डिफरेंस समझा दूंगा, सिमेट्रिक डिफरेंस समझा दूंगा, क्या क्या होता है किस तरीके से होता है सब मैं आपको समझा दूंगा। चलिए इसके पहले का एग्जाम्पल, इसके पहले का वीडियो जरूर से देख लीजिएगा जिसमें मैंने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल समझा है, ठीक है। तो पीवाईक्यू को करना ना भूले, अगर आप जेई को क्लियर करना चाहते हैं तो पिछले कम से कम 10-15 साल के पीवाईक्यू करो, नहीं 10-15 साल के हो सकते हैं तो 5 साल के करो, लेकिन इसलिए मैंने सीरीज चालू की है कि बच्चा को भले कंसेप्ट समझ में आ जाए, लेकिन जब वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है तो क्वेश्चन उससे होते नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। अगर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो पीवाईक्यू में मास्टरी करना जरूरी है, और पीवाईक्यू को कोई बहुत डिटेल में आपको समझा नहीं रहा है, तो हम आपको समझाएंगे, बहुत डिटेल में आपको समझाएंगे कि किस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व किए जा सकते हैं। कंसेप्ट आपके स्ट्रांग रहेंगे तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम्पल्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल्स बनाए जाते हैं, जेई मेंस में बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स आते हैं, जेई मेंस और एडवांस में बहुत हार्ड एग्जाम नहीं है, इजी एग्जाम है, बस इसे हम लोगों को कंसेप्चुअली सॉल्व करना है। सारे एग्जाम्पल अगर हमारे कंसेप्ट जितने ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे उतनी आसान हमें एग्जाम लगेगी, और अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो एग्जाम तो थोड़ी सी हार्ड लगेगी। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है एक्स नाम का सेट दिया है, एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वो सारे नेचुरल नंबर जो 1 से 50 के बीच में आते हैं, यानी कि ये आपका यूनिवर्सल सेट दिया गया है। एन ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, यानी 50 दी गई है। ए नाम का सेट दिया गया है, वो सारे नेचुरल नंबर, वो सारे एक्स से लिए जा रहे हैं। अब एक्स यानी यूनिवर्सल सेट, यहाँ पे तो 50 एलिमेंट है, 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक एलिमेंट है। ए नाम का सेट है, इसमें क्या बोला है, एन इज अ मल्टीपल ऑफ 2, यानी कि 2 का पहाड़ा, 2 का टेबल चला दो, 2 1 2, 2 2 4, ठीक है। इस तरीके से पूरे आपके, चलो यार 2 का टेबल ही अगर हम पढ़ा देखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16, ठीक है। क्या है, मुझे हम लोग थोड़ा सा बचपन में हिंदी में पढ़े ना, 2 एकम 2 2 4 2 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 इस तरीके से लर्न है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा इंग्लिश में बोलने में थोड़ा सा स्पीड अप नहीं निकलता है, तो हम लोग बचपन में कैसे हिंदी में पढ़े हुए, लेकिन मैथमेटिक्स का रुझान बहुत अच्छा था, तो मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आता है, चाहे इंग्लिश में हो या हिंदी में, समझ लेना। समझ उतनी पक्की हो चुकी है कि मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है। अब बोला है मल्टीपल हो गया हमारा, यानी कि टोटल कितने एलिमेंट्स आएंगे भैया, 2 से मल्टीपल यानी कि 50 को 2 से डिवाइड कर दो, तो यानी कितने एलिमेंट आएंगे यहाँ पे, 25 एलिमेंट आएंगे।
उसके बाद बात करेंगे एन ऑफ बी की। एन ऑफ बी में हम अगर हम लोग देखेंगे एन इज अ मल्टीपल ऑफ 7, 7 का मल्टीपल, 7 का पहाड़ा चला दो, 7 हम 7 7 दून 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 14, 7 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट है यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे 7 एलिमेंट है हमारे पास। कितने एलिमेंट है? 7। अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट सबसेट ऑफ एक्स कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, स्मॉलेस्ट सबसेट। ठीक है, हमारे पास ये एक्स नाम का सेट है। एक्स नाम के सेट में पूरे 1 से लेके 50 तक एलिमेंट है, 1 से लेके 50 तक, यानी एक्स में पूरा एक्स यूनिवर्सल सेट है, 1 से लेके 50 तक के एलिमेंट है। हमें एक ऐसा सबसेट निकालना है, या ये आपका ए है, ए में 1 से लेके यानी कि 25 है, यानी कि 2 4 6 8 10 ऐसे हमारे पास 25 एलिमेंट है। टोटल कितने एलिमेंट है? 25 एलिमेंट है। और ये टोटल कितने? 7 एलिमेंट है। ये ए नाम का सेट है, ये बी नाम का सेट है। ए में 25 एलिमेंट है, 25 एलिमेंट है। और बी में हमारे पास, बी में कितने एलिमेंट है? 7 एलिमेंट है। हमें ऐसा सबसेट चीज जो इन दोनों को कंटेन करे, इन दोनों को कंटेनिंग बोथ ए एंड बी, दोनों को ही कंटेन करे, यानी ए और बी दोनों एक साथ आ रहे, दोनों ले रहा है वो, दोनों चाहिए उसको, यानी कि यूनियन होगा। दोनों ही चाहिए यानी यूनियन होगा। यानी कि कोई एक ऐसा सबसेट जिसमें ए और बी दोनों कंटेन हो रहे हो। तो यानी कि हम लोग बात करेंगे कि मुझे ए यूनियन बी के बारे में, एन ऑफ ए यूनियन बी निकालना है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए एन ऑफ ए फार्मूला है प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पे किस चीज़ की कमी है, क्या आप बता पाएंगे यहाँ पे किस चीज़ की कमी है? यहाँ पे एन ऑफ ए एन ऑफ बी है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की कमी है। तो इंटरसेक्शन देखते हैं, यहाँ पे कॉमन कौन से एलिमेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉमन कौन से एलिमेंट होंगे? यहाँ पे 14 है, यहाँ पे आ गया 14। इंटरसेक्शन में कौन से कॉमन एलिमेंट आते हैं? उसके बाद यहाँ पे 28, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं 28 आएगा। यहाँ पे 42, यहाँ पे भी 42 आएगा। और कौन से आ सकते हैं? बस 14 28, और यानी कि 2 से डिवाइड होने वाले है, 2 के मल्टीपल में 14 है, 28 है, 42 है। ठीक है, तो इन दोनों के इंटरसेक्शन में 14 28 और 42 आएंगे। 14 28 और 42, यानी कि हम लोग एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में, यानी कि इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट आते हैं। तो कॉमन एलिमेंट कौन से आएंगे? 3 आएंगे। कितने आएंगे? 3 आएंगे। एन ऑफ ए की वैल्यू कितनी है? 25 प्लस 7 माइनस 3, तो 7 में से 3 गए 4 और 25 यानी कि 29। इसका आंसर, करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे अगर आप फिल करेंगे तो इसका आंसर आ जाता है 29। 4 नंबर मिल गए। 2020 में 7 जनवरी को शिफ्ट 2 में आया हुआ था। तो इस तरीके से दोस्तों दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से, आशा करता हूँ कि क्लियर कट समझ में आए होंगे। कमेंट में सेट करके लिख दीजिएगा। जैसे आप सेट करके लिखेंगे मैं आपको सेट्स को इतने डिटेल में पढ़ाऊंगा कि आपको फील आ जाएगा, अरे सर कितना आसान है सेट चैप्टर, हम लोग डर रहे थे। उसके बाद रिलेशन आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, फंक्शन को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, डोमेन क्या होता है, कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, कितने प्रकार के फंक्शन होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं, ऑड फंक्शन होते हैं। उसके बाद जितने भी फंक्शन होते हैं या फंक्शन की जितनी भी कैटेगरी है उसे भी मैं बहुत डिटेल में आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के माध्यम से सेट के हम लोगों ने ये 2 एग्जांपल देखे। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे से आपको समझ में आए होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करना ना भूले, क्योंकि हमारा मानना है गणित का ज्ञान हो या किसी भी विषय का ज्ञान हो, बांटने से ही बढ़ता है। मिलेंगे अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का। और हाँ, जाने से पहले हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करना ना भूले, हमारे कोर्सेज चेकआउट करना ना भूले। जेई के कोर्सेज बहुत जल्द हमारे एप्लीकेशन में आ रहे हैं, और बहुत कम प्राइस में मैं आप लोगों को सारे चैप्टर्स के, हर एक चैप्टर्स के अलग अलग सेपरेटली आपको कोर्सेज बना के दूंगा, ताकि आपको हर जिस बच्चे को जिस चैप्टर पे डाउट है वो बच्चा उस चैप्टर के कोर्स को बाय करके पढ़ सके, जिसमें पीवाईक्यू के सॉल्यूशन, चैप्टर का स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, जेई लेवल सारा का सारा कवर हो, जिसमें 100+ एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ाऊंगा, और उसमें पीवाईक्यू आपको पढ़ाऊंगा, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, उसी में आपको आईएमपी मिलेंगे, उसी में आपको सारे के सारे डीपीपी मिलेगी। तो एक ऐसा कोर्स डिज़ाइन हो रहा है हमारा, जिसमें सारे हमारा ऑलरेडी एप्लीकेशन है, जहाँ पे बच्चे बीएससी मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स से लेकर यूपीएससी मैथ्स तक के मेरे कोर्सेस है। आप 11-12 के विद्यार्थियों के लिए भी अब मैं एक सारे कोर्सेस लेकर आ रहा हूँ, जेई मेंस और एडवांस के, जिसे आप चेकआउट करना ना भूलेंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, अगेन जय भारत, वंदे मातरम साथियों। धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू।